अच्छी खबर नाजरीन गुज़िस्ता 24 घंटों के दौरान ये है कि कुछ 3 धरने जो ख़त्म हो गए हैं। मुझे लग रहा है कि पेरिस में जो पाकिस्तान के हिस्से में कामयाबी आई है उसके असरात जो पाकिस्तान के अंदर भी आना शुरू हो गए। एक धरना आपको पता है गवादर के अंदर चल रहा था, काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर बहस मुबासा हो रहा था, एक ख़ास एंगल से उसके ऊपर रिपोर्टिंग भी जारी और सारी थी। इतलात ये हैं, ख़बरें जो आ रही हैं कि वो एक कामयाबी के साथ बलूचिस्तान हुकूमत ने वहाँ पे जो मुजाहिरीन हैं उनसे बात की है, उनके जो मुतालबात हैं उसके ऊपर उनको यकीन दहानी दिलाई गई है कि बिल्कुल काम होगा और जो भी उनके कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया जाएगा। एक धरना हमारे यहाँ पे ट्विन सिटीज़ रावलपिंडी के मरी रोड के ऊपर चल रहा था काफ़ी दिनों से। जमात इस्लामी का जमात इस्लामी की जो डिमांड्स थी उसमें एक तो ये थी कि IPPs को जो कैपेसिटी पेमेंट्स होती हैं, जो बिजली के बिल हैं, जो महंगी बिजली है उसके ऊपर एक अनलिमिटेड नंबर ऑफ जो टैक्सेस लगाए गए हैं उसको रिव्यू किया जाए और बिजली सस्ती की जाए। साथ साथ जो तनख्वाहदार तबका है उसके ऊपर आपने देखा कि हैवी जो टैक्सेशन कर दी गई, लगा दी गई इस बजट में, उसका जो है उसको कंट्रोल किया जाए, उसके अंदर थोड़ा सा रिव्यू किया जाए। हुकूमत की तरफ से इंटीरियर मिनिस्टर नकवी साहब वहाँ पे गए, जो है तार साहब मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन वो भी गए, उनकी मुलाकात हुई। रात को फिर इस यकीन दहानी के ऊपर वो धरना ख़त्म हो गया कि विद इन नेक्स्ट जो है फ्यू वीक्स इसके दौरान हुकूमत एक स्पेशल कमेटी बना देगी और उसके अंदर विद इन टाइम लिमिट जो है जो इनके जो मुतालबात हैं उसके ऊपर अमल दरामद होगा। एक और धरना तो नहीं था, एक अलामती भूख हड़ताल चल रही थी जो पार्लियामान के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं, सेनेटर्स हैं, उनकी तरफ से अपने वानी की रहाई के सिलसिले में उसको भी मुअत्तल कर दिए गए फॉर द टाइम बीइंग। खबर यह है कि चूँकि 13-14 अगस्त की रात जो है वो अपना जश्न आज़ादी मनाना चाह रहे हैं तो अपने उन्होंने कहा हम रैलीज निकालेंगे तो अपने तमाम MNAs MPs को अपने हलकों में जाना, तो इसलिए फॉर द टाइम बीइंग उसको डेफर कर दिया गया। सो ये सारी अच्छी खबरें हैं मेरी नज़र में, तो पाकिस्तान के ऊपर जो अच्छे इसके असरात पड़ रहे हैं। सबसे पहले आ जाते हैं IPP और जमात इस्लामी का जो ख़ास तौर पर धरना था उस हवाले से। ये नकवी साहब आपके लिए कोई बड़ी एक सरप्राइजिंग न्यूज़ थी कि रात को अचानक से धरने के खात्मे का ऐलान हो गया, क्योंकि हमारे जो कराची में MQM वाले दोस्त हैं वो ज़रा ऑन अ लाइटर मोड जो है ना वो ताने कर रहे थे, ताने लगा रहे थे, मार रहे थे इनके ऊपर जमात इस्लामी वालों के, जो वो पता है सानू जी, हमें पता है ये जो है फरमाइशी प्रोग्राम है तो ये उठ जाएंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है जी। देखिए 100 दफा नुमाइशी प्रोग्राम हो लेकिन कम अज कम एक जमात ने कदम तो उठाया ना, लोगों को जमा किया, बिठाया, एक बात को आगे बढ़ाया, हुकूमत को मजबूर किया वो आए बात करे। हुकूमत ने बात करने के बाद फैसले लिए और आपको याद होगा कल की प्रोग्राम में मैंने कहा था अगर 30 अगस्त तक बड़े फैसले नहीं लिए गए तो फिर कुछ भी बड़ा हो सकता है। तो ये उसी सिलसिले की कड़ी है कि कल रात जमात इस्लामी को भी यकीनदानी करा दी गई है कि जो बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बिजली के बिलों के हवाले से, महंगाई के हवाले से अगले 2 हफ्ते में काफी बड़े फैसले सामने आएंगे जिससे आवाम को बराह रास्त फायदा होगा इंशाल्लाह। तो क्या आप अभी तक अपनी इस खबर के ऊपर कायम है? एक शरीफ जा रहा है, दूसरा शरीफ आ रहा है। देखिए मैंने आपने शायद पूरी खबर आप बताती नहीं, मैंने कहा था कि अगर 30 अगस्त तक इन्होंने बड़े फैसले नहीं किए तो फिर 30 अगस्त के बाद कुछ भी हो सकता है। तो आप बड़े फैसलों की इब्तिदा कल रात आपने देख ली ना, आपने खुद ही कहा कि उसको इतना खुशाइंद हमारे लिए करार दिया कि जब वो धरने खत्म हो रहे थे तो अरशद नदीम पेरिस में गोल्ड मेडल जीत रहे थे, तो ये एक अच्छा शुकून है जी। चलें जी हसन अयूब साहब, ये मतलब 2-3 डेवलपमेंट्स सारी हम तो क्योंकि हम कल के इतने ज़्यादा खुश हैं फ्रैंकली स्पीकिंग कि सिंस एजेस जो था ना कि जी कि ओलंपिक का गोल्ड मेडल आएगा, मतलब ओलंपिक का कोई मेडल आएगा, हमारा वहाँ पे झंडा लहराया जाएगा। गोल्ड भी आया था वो मेरे ख्याल से 40 साल पहले वहाँ 84 में ना, देखिए इंडिविजुअल और वर्ल्ड रिकॉर्ड, ओलंपिक रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड तो वो बात तो मानने वाली है। और देखें अगर उस तरह देखा जाए कंपैरेटिवली तो मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान के लिए जो खुशी लेकर आए हैं हमारे अरशद नदीम साहब, मेरे ख्याल से वो तो 92 से भी बड़ी खुशी है, वर्ल्ड कप से भी, क्रिकेट वर्ल्ड कप से भी, क्योंकि इंडिविजुअली विदाउट रिसोर्सेज जो उन्होंने पाकिस्तान को जो है वो दिलवाया और खुशी दिलवाई। लेकिन ये जो दूसरी भी खुशी की बात है कि धरने वगैरह उठ रही हैं, मुझे तो खुशी इस बात की है कि PTI ने आज जो अलामती उन्होंने रखा हुआ था अपना भूख हड़ताल का कैंप, उसमें तो बेसिकली क्या सेक्रीफाइस कर रहे थे, अपनी शाम की चाय, तो लाइटर नोट तो अलामती था ना कि शाम की चाय नहीं पी रहे, मतलब 3 बजे के बाद बैठ जाते थे वहाँ पर और 2 घंटे बाद उठ जाते थे, तो वो भी उन्होंने ख़त्म कर दी। लेकिन ठीक है,
اب یہ معطل کیا یہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی، ڈیفر کیا ہے کہ دوبارہ واپس آئیں گے اس ہڑتالی بھوک ہڑتال کو جاری کریں گے؟ 13-14 اگست کے بعد میرے خیال میں آئیں گے یہ یا بھوک ہڑتال ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ کیا ہے ڈیفر ہوگی، مطلب یہ معطل ہوگی؟ میں سوچ رہا تھا آپ کہہ رہے تھے نا کہ وہ کہ پتہ نہیں 40 سال پہلے، تو اچھا مجھے نہیں لگتا کہ آپ میرے سے بڑے ہیں، اچھا بڑے ہیں، مجھے یو آر اولڈر دین می. میں تو آپ سے 10 سال چھوٹا ہوں کم سے کم. اچھا چودھری غلام حسین صاحب اور چودھری صاحب سے تو آپ بھی مطلب ان کی عمر کے برابر پہنچ رہے ہوں گے. چودھری صاحب کے بزرگ تو وہ پھر بھی آپ کے ہیں، میرے بھی ہیں، حیدر صاحب کے بھی سادے محترم ہیں، لیکن ماشاءاللہ دیکھیے ڈریسنگ ان کی آپ سے، مجھ سے، حیدر سے، تینوں سے بہتر ہے. اچھا چودھری غلام حسین صاحب، یہ تو ویسے آج آپ نے یہ جو ہے نا یہ کمبینیشن ٹھیک نہیں مجھے لگ رہا، یہ آپ کے میچنگ پہلے ویسٹ کوٹ پہنتے ہیں تو یہ نہیں ہے ویسے. اچھا اینی ویز مجھے یہ بتائیے کہ چودھری صاحب ٹائم کم ہے ہمارے پاس، آپ کیا مطلب کہ اچھی خبر کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ ملک کے اندر یہ جو لڑائی جاری ہے اور یہ سارے معاملات، بڑے فیصلے نقوی صاحب بتا رہے ہیں، آپ بڑے فیصلے کس زاویے سے دیکھ رہے ہیں، کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کچھ ٹیکنیکل ایشو ہو گیا ہے، واپس جاتے ہیں ہم نقوی صاحب کے پاس. نقوی صاحب ہماری طرف سے بھی ارشد ندیم کو بہت مبارک دیجیے گا، انہیں بتائیے گا کہ پورے پاکستان کی عوام جو ہے اس وقت بہت خوش ہے ان کی اس کامیابی کے اوپر، اور اس وقت ان کے اس ایک عمل کی وجہ سے، اس کامیابی کی وجہ سے پاکستانی قوم متحد ہے، پاکستانی قوم خوش ہے، پاکستانی قوم جو سیلیبریٹ کر رہی ہے، اور پاکستانی قوم کی یہ خواہش ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ جو موقع آیا ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں امید ہے کہ پاکستان جو ہے بہتری کی طرف جائے گا. چودھری غلام حسین صاحب کے ساتھ ہمارا رابطہ ابھی بحال ہوا ہے کہ نہیں؟ جی جی صاحب آپ نے سوال سن لیا. میں یہ سننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بڑے فیصلے نقوی صاحب بتا رہے ہیں، آپ کی نظر میں یہ بڑے فیصلے کیا ہو سکتے ہیں؟ بڑا فیصلہ وہ ہے جب آپ آئین اور قانون پر عمل کریں، جب اس کی راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے نت نئے قانون پاس کر رہے ہوں، نت نئے بہانے ڈھونڈ رہے ہوں. اور آج سپریم کورٹ نے آلموسٹ آپ کو بتا دیا ہے کہ جو یہاں فیصلے ہوتے ہیں کوئی ڈبیٹنگ سوسائٹی نہیں ہے، نہ کوئی ایڈوائزری بورڈ ہے، نہ کوئی ہم آپ کو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں. سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل کرنا کوئی آسان نہیں ہے. یو ہیو ٹو ایکٹ اکارڈنگ ٹو سپریم کورٹ آرڈرز. تو یہ میرا خیال ہے اگر اس پر عمل ہوتا ہے تو ملک آگے بڑھے گا. بہت شکریہ چودھری غلام حسین صاحب.